भैया यहाँ पे विजय सहगल अंकल की फैमिली रहती थी, अंदर है क्या? नहीं भैया, वो तो कब के चलेगा यहाँ से, हमें बेच के ये वाला मकान। अभी उनकी फैमिली कहाँ रहती है, कुछ पता है आपको? अब इतना तो पता नहीं होगा, हम खुद नए आए हैं यहाँ पर। आप आस पड़ोस वालों से पता कर लो ना, वो तो जानते होंगे उनको। अब किससे पूछो यार। भैया आप यहाँ, आपने दुकान नहीं खोली क्या? अरे नहीं, दुकान तो खुली हुई है, लड़की है ना वहाँ पे, वो संभाल रहे हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे ना विजय अंकल जी रहते थे, तो उन्हीं से मिलने आया था मैं। वो तो नहीं रहे। क्या? उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो तुम्हें तो पता होगा ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए। वो तो डी ब्लॉक में रहते हैं उनकी फैमिली। थैंक यू यार, मैं मिल लेता हूँ उनसे। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी के बारे में सुन के बुरा लगा मुझे। जी हाँ, भगवान की मर्जी के आगे किसके चलती है। लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? आपके पुराने वाले घर पे गया था, तो वहाँ के पड़ोसी ने बताया मुझे। अच्छा, कुछ काम था क्या आपको? वो अंकल जी से ना मैंने 2 लाख रुपए लिए थे 2 साल पहले अपना दुकान खोलने के लिए, तो वही लौटाने आया था। हाँ, पापा जी बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत लोगों को पैसे उधार दिए। लाई। लेकिन ये पैसे आपको दूंगा नहीं। क्यों? जितनी इज्जत अभी आप पापा जी करके कर रही है ना, उतनी इज्जत सच में कर रही होती तो अंकल जी हमारे बीच में होते। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसने बोला आपको ये? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, पड़ोसियों ने बताया कि आपने अंकल जी को कितना दुख दिया था। भैया हाँ, मेरी मम्मा बता रही थी कि उनका बेटा और बहू ने बहुत टॉर्चर करते थे, दवाइयाँ भी नहीं देते थे टाइम पर और खाने के लिए भी नहीं पूछते थे जब उनकी तबीयत खराब थी तब। तो उनका बेटा और बहू ऐसा क्यों करते थे उनके साथ? अंकल जी का ये मानना था कि उनकी प्रॉपर्टी में उनके बेटे और बेटी दोनों का बराबर का हक है, लेकिन इस बात से ना उनकी बहू बहुत चिढ़ती थी। उन्होंने अपने पति को भड़काना शुरू किया और दोनों मिलकर अंकल जी को टॉर्चर करते थे और इसी वजह से पैसे का भूख, आपकी पैसे की भूख ना उन्हें लेके चली गई। आपको पता है वो कितने अच्छे इंसान थे, सबकी मदद करते थे। और उनकी सोच क्या थी कि जितना हक उनके बेटे का है प्रॉपर्टी में, उतना ही हक उनकी बेटी का भी है। लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया। और जो आपने किया है ना, उसका फल जरूर मिलेगा आपको, याद रखिएगा। फल मिलना शुरू हो गया जब से पापा जी गए, तब से इन्हें लकवा मार गया, ये बेड पर पड़े हुए। और मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में। डॉक्टर कह रहा है कि पता नहीं सही होगा। और आपका दिमाग भी खराब हो गया है। चलता हूँ। आप विजय अंकल की बेटी है ना? जी। उनसे ना मैंने 2 साल पहले ना 2 लाख रुपए लिए थे उधार पे अपना दुकान खोलने के लिए। उन्होंने आपका एफडी तोड़वा के मुझे पैसे दिए थे, तो वही लौटाने आया हूँ। पर आपको मेरा एड्रेस कहाँ से पता चला? आपका जहाँ पुराना घर था ना, वहाँ के पड़ोसी ने बताया कि आप यहाँ पे रहती हैं, तो इसलिए लौटाने आ गए। इस पैसे पे सिर्फ आपका हक है, अपने भाई को मत दीजिएगा। और आप जितना अपने बड़े भाई को अच्छा समझती हैं ना, उतना है नहीं वो। मालूम है मुझे। चलता हूँ। भैया यहाँ पे विजय सहगल अंकल की फैमिली रहती थी, अंदर है क्या? नहीं भैया, वो तो कब के चलेगा यहाँ से, हमें बेच के ये वाला मकान। अभी उनकी फैमिली कहाँ रहती है, कुछ पता है आपको? अब इतना तो पता नहीं होगा, हम खुद नए आए हैं यहाँ पर। आप आस पड़ोस वालों से पता कर लो ना, वो तो जानते होंगे उनको।